स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक दवा की कीमत, मतलब कि अगर कोई बीमारी है और उसके लिए आपको 1 डोज की कीमत जो है $3.5 मिलियन देनी पड़े। $3.5 मिलियन का मतलब हुआ, अगर रुपये के बारे में बात करूं तो 28 करोड़ से भी ज्यादा, 28 करोड़ से भी ज्यादा रुपए अगर आपको खर्च करना पड़े एक बीमारी के लिए, और वो भी सिर्फ 1 डोज के लिए, तो कितना भारी यहां पर कीमत चुकानी पड़ती है हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। और यहां पर जिस बीमारी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के बारे में इसके डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएस के द्वारा, वहां की जो एजेंसी है, रेगुलेटर है, उन्होंने इस दवा को अप्रूव कर दिया और इसी की वजह से यह बन गया है दुनिया की सबसे महंगी दवा। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, काफी कुछ जानने को है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं अगले साल, तो आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन स्टडी IQ लेकर आया है, SIP प्लस, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस, जिसके तहत आपका जो इंटीग्रेटेड है पूरा स्टैटिक और करंट अफेयर्स, वो सारी चीजें मिलकर पढ़ाई जाएंगी, एक प्रकार से पूरा रिवाइज कराया जाएगा ताकि स्पेसिफिकली आपका जो प्रीलिम्स है वो निकल सके। इसके अंदर आपको 200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाएगी, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का पूरा प्रिपरेशन, आपके घर पर बुक्स भी भेजे जाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, और आप ऑल इंडिया जो ओपन टेस्ट है उसको अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करना है ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिले। इसके अलावा NCERT का भी जो क्लास है वो कल से स्टार्ट हो गया है। अगेन यूज द कोड अंकित लाइव। सोच के देखिए, इतना सस्ता कोर्स आपके लिए स्टडी IQ लेकर आया है ताकि यहां पर हम अफोर्डेबिलिटी पर ध्यान रख सकें विद बेस्ट टीचिंग। और साथ ही साथ अगर आपको और MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या यहां पर। देखिए, इस दवा का नाम ध्यान रखिएगा, इस ड्रग का नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली न्यूज में था। ये है क्या? इसका नाम है हेमजेनिक्स। हेमजेनिक्स बेसिकली इसको बेचा जाएगा, एक कंपनी है जिसका नाम है CSL बेरिंग, ठीक है, इनके द्वारा ये ड्रग बेचा जाएगा। और ये किस चीज के लिए है? ये है हीमोफीलिया बी जीन थेरेपी, ठीक है। तो यहां पर बीमारी है हीमोफीलिया बी, उसके लिए यह दवा जो है यूएस के रेगुलेटर के द्वारा अप्रूव किया गया है। और 1 डोज की कीमत $3.5 मिलियन, जैसा मैंने बताया 28 करोड़ से भी ज्यादा है, और इसलिए विश्व की सबसे महंगी दवा बन गई है। अब क्वेश्चन यह है कि यह बीमारी है क्या? हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं, अगर आपको कभी चोट लग जाती है, कहीं पर कट लग जाता है, तो आपको पता है कि जो ब्लड वेसल है वहां से यहां पर आपको इंजरी हो जा रही है, और इसकी वजह से जो ब्लड है वो बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, नेचर ने यहां पर कई सारी चीजें ऑटोमेटिकली बनाई हैं, हम अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं, और यहां पर क्लॉटिंग हो जाती है बेसिकली। तो जैसा कि आपको पता होगा, जैसे ही थोड़ा सा ब्लड निकलता है उसके बाद से यहां पर तुरंत क्लॉटिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो ब्लड है वो यहां पर ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि यहां पर आपका ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। ये नॉर्मल केस में होता है, लेकिन जिन लोगों को हीमोफीलिया बीमारी होती है उनका जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, वो लगातार ब्लीड करते रहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से यहां पर क्लॉटिंग स्टार्ट होता है, लेकिन हीमोफीलिया पेशेंट्स के अंदर ये जो फैक्टर्स हैं क्लॉटिंग वाले, वो मिसिंग होते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड जो है यहां पर जब भी कोई इंजरी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो यहां पर वो रुकता नहीं है, और इसी की वजह से लगातार ब्लड जो है वो निकलने लगता है। और इसी पर्टिकुलर चीज को, ये जो बीमारी है, इसको कहा जाता है हीमोफीलिया। अब यहां पर मैं आपको जो फैक्टर की बात कर रहा था, तो बेसिकली ज्यादातर ये देखने को मिला है जिन लोगों में फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ज्यादातर ये कम होते हैं, उनको ये हीमोफीलिया की बीमारी होती है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर फैक्टर 8 और फैक्टर 9 मैं आपको और इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप यूं समझिए, जितना कम ये फैक्टर होगा उतनी ज्यादा हीमोफीलिया की बीमारी आपको ज्यादा बड़ी होगी। मतलब कि यहां पर जितना कम ये फैक्टर है उतना ही ज्यादा और ब्लीडिंग होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर होना जरूरी है। तो बेसिकली क्या किया गया है, हीमोफीलिया आपको कई प्रकार के देखने को मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स जो मिसिंग होते हैं उसके नाम पर रख दिया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़े जो 2 यहां पर टाइप हैं हीमोफीलिया के, एक है हीमोफीलिया ए और दूसरा है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए उनमें होता है जिनमें फैक्टर 8 मिसिंग होता है, फैक्टर 8 मिसिंग होता है, और हीमोफीलिया बी जिनमें फैक्टर 9 मिसिंग होता है। तो ये जो दवा बनाई गई है, ध्यान रखिएगा, ये
हीमोफीलिया ए के लिए नहीं है। ये जो दवाई बनाई गई है, ये ड्रग बनाया गया है, ये बेसिकली हीमोफीलिया बी के लिए है। यहां पर कई सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जैसे नोज ब्लीड होना, जो दांत में गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग होना, मेंस्ट्रुएशन के समय ज्यादा ब्लीडिंग आती है, जब कफ करते समय, वोमिट करते समय ब्लीडिंग आती है। ये कुछ सिम्टम्स है, जरूरी नहीं है कि अगर ये होगा तो हीमोफीलिया है, लेकिन इस तरह के ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर मैं पूरे दुनिया में बात करूं तो हर 5000 मेल बर्थ में एक पर्सन को यहां पर हीमोफीलिया होता है, और ज्यादातर ध्यान रखिएगा ये मेल में पाया जाता है। ठीक है, दोनों में होता है वैसे, लेकिन ज्यादातर मेल में होता है। लेकिन हर 5000 मेल बर्थ में आपको एक में यहां पर हीमोफीलिया मिलेगा। और अगर हम देखें हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी में कौन सा ज्यादा कॉमन है, हीमोफीलिया ए 4 टाइम्स ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू हीमोफीलिया बी। और जिनको भी ये हीमोफीलिया होता है उनमें आधे लोग 50% लोगों में सीवियर होता है, मतलब काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इस दवा के बारे में। तो ये जो ड्रग्स बनाया गया है हेमजेनिक्स, ये काम कैसे करता है? तो इसका सिंपल है, देखो आपको दवा किस लिए बनाना है, जो फैक्टर मिसिंग है वो फैक्टर आपके बॉडी में आ जाए। तो ये बेसिकली बनाया गया है हीमोफीलिया बी के लिए। अब हीमोफीलिया बी में मैंने आपको बताया था फैक्टर 9 मिसिंग होता है। तो ये जो ड्रग है बेसिकली वो क्या करता है कि ये हमारे लिवर के अंदर जाके जो फैक्टर 9 का प्रोटीन है उसको बनाना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली हेमजेनिक्स के अंदर एक जीन डाला गया है, वो जीन बेसिकली हमारे लिवर में जाके जो फैक्टर 9 प्रोटीन है उसको बनाना स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे ये बनता जाएगा हमारा जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी वो रुकती जाती है। और यहां पर जो भी ट्रायल वगैरह हुए हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं, उसमें यह पता चला है कि एक डोज लेने से, एक डोज जिसकी कीमत 28 करोड़ से भी ज्यादा की है, ये लेने से लगभग 54% जो ब्लीडिंग है वो यहां पर कम हो जाता है। मतलब जो नंबर ऑफ ब्लीडिंग होती है ना, इवेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ ब्लीडिंग इवेंट्स, वो एक साल में लगभग 54% कम हो जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये तो सिर्फ एक डोज की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि भैया 5 डोज लेना पड़ेगा, तो आई डोंट नो, मतलब मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक डोज बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। आई थिंक भारत में शायद ही कुछ लोग होंगे जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा महंगी दवा है। इसके अलावा यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हो, ये ड्रग की वजह से बताया जाता है कि 94% ऑफ पेशेंट्स का जो टाइम काफी कंज्यूम होता था, क्योंकि अभी करंट में अगर आप ट्रीटमेंट देखोगे ना, करंट में क्या होता है यहां पर कि ब्लड में बेसिकली यहां पर जो फैक्टर 9 मिसिंग है ना, उसको इन्फ्यूज किया जाता है, उसको डाला जाता है, और ये कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है। लैबोरेटरी के अंदर, लैब्स के अंदर ये फैक्टर 9 प्रोड्यूस किया जाता है, उसको फिर ब्लड में आपके इंसर्ट किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली यहां पर प्रोफिलैक्सिस कहते हैं, राइट। तो और यही बेसिकली अभी करंट में ट्रीटमेंट है, लेकिन उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ये किया जाता है, टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है, सक्सेसफुल भी उतना नहीं हो पाता। लेकिन ओवरऑल आप यूं समझिए कि ये जो पर्टिकुलर ड्रग बनाया गया यहां पर, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मैसोचेट में करा जाएगा, और ये बेसिकली एक कंपनी है यूनिक्योर एनवी, इनके द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन इन्होंने अपना जो राइट्स है उसको बेच दिया था इस कंपनी को, CSL बेयरिंग, और इन्हीं के नाम पर ये बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनी यहां पर बेचने वाली है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ड्रग सक्सेसफुल हो सकता है? देखो यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये ड्रग जो है, जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो करंट ट्रीटमेंट है इसका वो भी ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। यहां पर पेशेंट जो हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, उससे बहुत परेशान रहते हैं। तो जिसके पास पैसा है, आई एम श्योर कि वो इस ड्रग को जो है अफोर्ड कर सकता है, वो उसको ले पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हीमोफीलिया बी है, इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है इसको। लेकिन इसके नाम पर मत जाइएगा, नाम है क्रिसमस, तो ये हॉलीडे से रिलेटेड नहीं है, ये क्रिसमस डे से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले जो है 1952 के पहले हीमोफीलिया ए, बी, सी इस तरह से नहीं होता था, सिर्फ एक ही कहा जाता था हीमोफीलिया। ठीक है, लेकिन 1952 में यहां पर 5 साल के बच्चे में, जो कि कनाडा का बच्चा था, उसमें उसका नाम था स्टीफन क्रिसमस, उसके अंदर जो फैक्टर 9 है वो मिसिंग पाया गया था, और इसका नाम स्टीफन क्रिसमस था, और इसीलिए ये जो है क्रिसमस डिजीज के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन ये हॉलीडे से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1952 के पहले ज्यादातर यही कहा जाता था कि जिसके अंदर फैक्टर 8 मिसिंग है उसको हीमोफीलिया है। लेकिन ये जो बच्चा था उसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी नहीं थी, उसके अंदर फैक्टर 8 था। तब जाकर पता चला कि नहीं, उसके अंदर फैक्टर 9 मिसिंग है, और इसकी वजह से इसको डिवाइड कर दिया गया, फैक्टर 8, फैक्टर 9, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। तो लेट्स सी यहां पर
काफ़ी महंगी ड्रग है, आई डोंट नो कितने लोग अफोर्ड करेंगे, बट यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या कुछ नहीं हो सकता। एंड लेट्स होप कि आगे चलकर जितना ज़्यादा रिसर्च होगा उससे क्या पता ये जो ड्रग्स की कीमत है वो कम हो जाए। लेट्स सी, आई होप कि इस वीडियो के बारे में के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल गया होगा। ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू विच अमंग द फॉलोइंग? विटामिन ई कमी होने से यहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम होती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर से आपको ये जो पूरा कोर्स है सिर्फ 6000 में आपकी जो प्रीलिम्स की तैयारी है उसको पुख्ता करने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, thank you very much. See you soon. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।